स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट से अप्लाई आप करना चाहते हो। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, स्किप पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक आप करोगे इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाले जो आपका खोआ है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं पता तो किस तरीके से आप ऑनलाइन खोज सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करके चैनल पे आप देख सकते हो। किस तरीके से आप देख सकते हो तो उसका भी मैं तरीका इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ये डिटेल्स डाल के जैसे कि डीएल डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे नाम दिख जाएगा आपको, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे साइन। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई सी कैटेगरी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटीओ से आप प्रोसीड करना चाहते हो। अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा। तो यहाँ पे आरटीओ हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये डिटेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे यस पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही आप छोड़ सकते हो। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके में कन्फर्म या प्रोसीड का आ रहा है तो उस पर क्लिक करके आगे आप जा सकते हो। अगर आपके में नहीं आ रहा है, नीचे एड्रेस का आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एड्रेस है लेफ्ट साइड में जो एड्रेस है उसी का अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। और ठीक है, ये सभी हमने सेलेक्ट कर लिया इसके अकॉर्डिंग। नीचे की तरफ आके अगर ऊपर और नीचे का एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो जैसा यहाँ पे है उसी का अकॉर्डिंग राइट साइड में आपको डालना है। तो ऊपर और नीचे का सेम है हमारा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ कन्फर्म पे नीचे की तरफ आके यहाँ पे जो कन्फर्म का ऑप्शन है क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं। अब इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे जो आ रहा है इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए इस पे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, एप्लीकेंट इज एडवाइज टू डाउनलोड डिजिटल या वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम एम परिवहन मोबाइल ऐप। अगर आप डिजिटल या वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना चाहते हो तो एम परिवहन की मोबाइल ऐप से आप कर सकते हो या डिजी लॉकर के द्वारा भी आप कर सकते हो। तो जो कि लीगली वैलिड रहेगा एज पर सीएमवी रूल, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है उसके अकॉर्डिंग वो लीगली वैलिड है। चेकिंग प्रोसेस के दौरान चेकिंग के दौरान आप उसको दिखा सकते हो अपने मोबाइल में, लेकिन आपको एम परिवहन ऐप या डिजी लॉकर में दिखाना होगा। एम परिवहन में आप सेव कर लीजिए और चेकिंग प्रोसेस के दौरान उसको दिखा सकते हो आप। उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, किस तरीके से आप डिजिटल या वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस एम परिवहन ऐप के द्वारा सेव कर सकते हो, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो, यहाँ पे आ रहा है इफ हाउएवर द एप्लीकेंट स्टिल वांट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट देन मे प्रोसीड फॉर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हो कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके एड्रेस पे आए, जो हार्ड कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस की बाय स्पीड पोस्ट, तो उसके लिए क्लोज पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का रीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें 3 रीजन आते हैं, डीएल सिलस पीएसवी बेज मुटिलेटेड, सेकंड लॉस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या पीएसवी बेज, और थर्ड आता है मिसलिनियस।
अगर अदर रीजन है तो मिसलिनियस पे क्लिक करके अदर रीजन आप डाल लीजिएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस लॉस हुआ है तो यहाँ पे लॉस्ट ऑफ DL/PSV पेज पे क्लिक आप कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, हमने लॉस ऑफ DL/PSV पेज ये सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे रिमार्क डाल लीजिए, DL मिसप्लेस आप डाल सकते हो या DL लॉस्ट ये आप डाल सकते हो, और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कन्फर्म पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको भर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे, जैसे ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको ये भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे ए पॉइंट की। अगर आपको मिर्गी की दिक्कत है या बेहोशी की दिक्कत है तो उस केस में एस पे क्लिक कीजिए, और अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको एक आंख से या दोनों आंखों से, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या न लगा रखे हो, 25 मीटर की दूरी पर जा रहे वाहन की नंबर प्लेट अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई देती है, तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, 25 मीटर 25 मीटर की दूरी पर जा रहे वाहन की नंबर प्लेट अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती, सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं सी पॉइंट की। हैव यू लॉस्ट आइदर हैंड और फुट और आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिफेक्ट इन मूवमेंट कंट्रोल और मस्कुलर पावर ऑफ आइदर आर्म और लेग। अगर आपके हैंड या फुट लॉस्ट हो गए हैं, या फिर हाथ पैर में जो मस्कुलर पावर है या जो कंट्रोल करने की क्षमता है उसमें अगर डिफेक्ट है, दिक्कत है, तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है और ना ही उनमें कोई ऐसा डिफेक्ट है, आप अच्छे से उनका जो मूवमेंट है, मस्कुलर पावर जो है, कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर दिक्कत है, हाथ या पैर में मूवमेंट में कोई दिक्कत है या फिर कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है या हाथ या पैर लॉस्ट हो गए, तो उस केस में यस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे डी पॉइंट की। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। बात करते हैं ई पॉइंट की। अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम है, चाहे आपने हीयर एड लगा रखे हो या न लगा रखे हो, ऑर्डिनरी साउंड सिग्नल सुनने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है, ऑर्डिनरी साउंड आप अच्छे से सुन सकते हो, चाहे आपने हीयर एड लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं एफ पॉइंट की। अगर आपको ऐसी कोई डिसीज या डिसेबिलिटी, ऐसी कोई बीमारी जिसकी वजह से ड्राइविंग के दौरान आप दूसरे व्यक्तियों के लिए खतरा साबित हो सकते हो, तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिए। ऐसी अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, सही सलामत आप ड्राइविंग कर सकते हो, आपकी वजह से पब्लिक को कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी ऐसे आपको डिसीज या डिसेबिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सभी डिटेल हमने यहाँ फिल कर ली है, इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ जो कैप्चा इसको यहाँ पे डालिए। कैप्चा अगर लोड होकर नहीं आता है तो यहाँ पे क्लिक करके कैप्चा लोड कर लीजिएगा, और जो यहाँ पे कैप्चा आएगा उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, कहीं पे इसको आप लिख लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे आप, या स्क्रीनशॉट आप इसका खींच सकते हो, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या स्टेटस देखोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वैलिडिटी आप दिख जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा क्या आपको अपलोड करना है। ठीक है, एफआईआर या एनसीआर रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। अगर आपने एफआईआर कराई है तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपने ऑनलाइन एफआईआर किया तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। जैसे अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो तो इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा लॉज एफआईआर इन दिल्ली। अगर आप यूपी में करना चाहते हो तो लॉज एफआईआर इन यूपी ऑनलाइन, इस तरीके से सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा। तो वहाँ से आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। अगर पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो तो यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो, वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है वो दिख जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को अगर आप सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके कर सकते हो। आप आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। अब ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करने हैं और उसके बाद पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करें। अब सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। हम जैसे एफआईआर करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर डाल लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपको नहीं पता तो 1 2 3 कुछ भी डाल लीजिएगा। और वैसे डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिख जाएगा एफआईआर में, उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। इशूड बाई कहाँ से इशू हुआ है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, किस डेट में इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। ध्यान आपको ये रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या बाई मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। गलत डॉक्यूमेंट अगर आपसे अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा, पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करें। इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान है आपको रखना है कि जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फोटो साइन जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फोटो साइन आपको दिख जाएगा, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। पेमेंट करने के लिए इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूं किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल सकते हो। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाए कितनी आपको पेमेंट करनी है। तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का 400 रुपये चार्ज है और जो 22 स्पीड पोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे आएगा उसको 200 रुपये चार्ज है। तो टोटल 600 रुपये पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके बैंक गेटवे ट्रेजरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए पेमेंट करने के लिए। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहेंगे तो क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। अब कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले, किन के नाम पे कार्ड उनका नाम यहाँ पे डाले, सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के बीच आपको दी जाएगा वो यहाँ पे डाले, कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। अब यहाँ पासवर्ड डाल दीजिएगा, OTP डाल दीजिएगा जो मोबाइल पे OTP आया है। जिस मोबाइल से जो कार्ड है उससे जो मोबाइल लिंक OTP उस पर चला गया, OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। तो पेमेंट तो सक्सेसफुल हो चुकी है, तो इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर सकते हो।
उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी पेमेंट रिसिप्ट। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड इसको करना चाहते हो डाउनलोड आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको आरटीओ ऑफिस जाना है या नहीं, किन किन लोगों को आरटीओ ऑफिस जाना है और किन को नहीं जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन स्टेटस पे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एक कैप्चा कोड यहाँ पे डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाता है। अगर आपके में यहाँ पे नोट मेंशन है और इस तरीके से पॉइंट ये मेंशन है, तो इस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस आप जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो लास्ट में इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपके में इस तरीके से नहीं आ रहा, इस तरीके से आ रहा है दिस इज फेसलेस स्लैश कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ एमएलओ ऑफिस, तो इस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अप्रूवल होगा लाइसेंस, जैसे जो लाइसेंस की एप्लीकेशन वो अप्रूव होगी। जैसे ही लाइसेंस की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग का प्रोसेस होगा। जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट हो जाएगा तो बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पर ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाएगा। वहीं अगर आपके में इस तरीके से आ रहा है तो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा आरटीओ ऑफिस में जाके, किसी भी डेट में आप जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो लेके जाने हैं, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, फीस पेमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है। इसके साथ साथ 2 या 3 फोटो अपने लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो। इसका मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एफआईआर अपलोड की है तो एफआईआर आपको लेके जानी होगी, ठीक है जी। और पेमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी, पेमेंट रिसिप्ट का और एप्लीकेशन फॉर्म को मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी इन डॉक्यूमेंटों के साथ साथ अपना जो करंट एड्रेस प्रूफ है, जहाँ वर्तमान पते पे जहाँ पे आप रहते हो, जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वो आप लेके जा सकते हो। अगर आपके पास आधार है तो आधार कार्ड अपना लेके जा सकते हो, ओरिजिनल आधार और उसकी फोटोकॉपी। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हो, अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पे डाले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का निकाल सकते हो। और पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो, फीस पेमेंट पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल्स डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है या एरर आ गया था या उस पेज से आप एग्जिट हो गए थे तो यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके स्टेटस आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे सक्सेस हो जाए तो पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकालने वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ही आरटीओ में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दो, किसी भी डेट में जाके आरटीओ में डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो जो भी करंट स्टेटस चल रहा है एप्लीकेशन का वो आपको दिख जाएगा। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगी लाइसेंस की एप्लीकेशन तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग में चला जाएगा और प्रिंटिंग होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच प्रोसेस होगा और उसी दौरान आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आ जाएगा स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर पहुँचा है। जैसे ही आपके जो पोस्ट ऑफिस उसमें आ जाए तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो और इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर नहीं आया तो इन्फॉर्म वहाँ पे कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर इस नाम से ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, जैसे ही आए तो इस एड्रेस पे डिलीवर कर दीजिएगा, एक बार रिमाइंडर उनको दिला दीजिएगा, ठीक है जी। और वो जो ट्रैकर नंबर स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर यहाँ से भी आपको दिख जाएगा। जब ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो जैसे ये डिस्पैच हो जाएगा, डिस्पैच प्रोसेस कंप्लीट होगा तो नीचे की तरफ ही जो स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर है वो आपको दिख जाएगा, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कि कहाँ पर पहुँचा है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो सिंपली यहाँ पे लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। और
अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या लाइसेंस रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई लाइसेंस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।